लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। रामचरितमानस पर लगातार पूर्व मंत्री व सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी किए जाने के बाद वो विवादों के घेरे में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहते हुए संतों पर भी तंज कसा है। इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए टुडे इंडिया लाइव न्यूज के ब्यूरो चीफ मिथिलेश त्रिपाठी की खास बातचीत भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के साथ। नमस्कार, मैं मिथिलेश त्रिपाठी टुडे इंडिया लाइव से। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार टिप्पणी की है, विवादित बयानों को उन्होंने अपने सिर पर ओढ़ लिया है। उस पर लगातार पूरे देश में इस समय आंदोलन चल रहा है। संत समाज भी पूरी तरह से विद्रोह कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से दुरावोह कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भागीदारी पार्टी के कीर्ति द्विवेदी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि रामचरितमानस पर जो इस समय विवादित बयान चल रहा है, उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए। क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है? जबकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, इस समय एमएलसी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। कीर्ति जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस समय टिप्पणी की है वो सही है या गलत? एकदम गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और उनका जनाधार जो खत्म हो गया है जमीन पर, उसको पाने के लिए रामचरितमानस पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस हमारा आदर्श ग्रंथ है, राम हमारे आदर्श हैं, हमारे पूज्य हैं। उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी पूरे भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, वो जिस दोहे को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं वो उसमें रामचंद्र जी ने नहीं कहा है, किसी अन्य व्यक्ति ने उस श्लोक को कहा है, दोहे को कहा है। और उसका अर्थ स्वामी प्रसाद मौर्य को समझने की ज़रूरत है। उनको अभी रामचरित के मानस के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वो। कीर्ति जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी संगम नगरी प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जो कि करोड़ों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए। उस दौरान भी संतों पर भी उन्होंने विरोध जताया, संतों के खिलाफ भी उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणियाँ की हैं। क्या संत समाज उनके जो विद्रोह इनका है, संत समाज उनके लिए कितना क्या करेगा उनके लिए? हम तो चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए संत समाज यज्ञ कराए, उनको सद्बुद्धि आए, ज्ञान आए। राम पर प्रश्न करना ही गलत है। भारतवर्ष में राम की पूजा नहीं होगी, रामचरितमानस नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? भारत में हम रामचरितमानस पढ़ेंगे। हम भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जानते हैं, उन्होंने हमको संविधान निर्माण दिया, लेकिन पूरे समाज को जातियों में बांटकर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के विषय में अनाप शनाप जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये कतई मान्य नहीं है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। कीर्ति जी ने बताया रामचरितमानस के बारे में कि हाँ, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर टिप्पणी की है और उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करना चाहिए।